एक प्रदर्शनकारी को गंभीर रूप से चोट आई। हमने उसको समझाने की कोशिश की कि वो अपना फर्स्ट एड पहले ले लें ताकि उनको कोई गंभीर चोट अगर लगी हो तो वो सही समय पर डिटेक्ट हो जाए और कोई अनहोनी उनके साथ में नहीं हो। उनका देखिए उनका ब्लड जो है वो मेरे हाथों में लगा रह गया है और यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं वो सफोकेशन की वजह से परेशान हुए हैं। सफोकेशन की वजह से उनको जो है बेहोशी की हालत में उनको एम्बुलेंस में डालना पड़ा है। यहाँ पे बीच में ये जो पीछे का इलाका है हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये इलाका जो है यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को धकेला गया था पुलिस की तरफ से और उधर से कुछ हेलमेट वगैरह कुछ फेंका भी गया था पुलिस के ऊपर। उसके बाद में पुलिस ने और भयंकर तरीके से चार्ज किया और जिसके सबूत जो है आपको सड़क पे दिख जाएंगे। इस तरीके से चप्पलें जो हैं प्रदर्शनकारियों की वो यहीं पे छूट गई हैं। ये यहाँ पे एक बाइक पड़ी हुई है और अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कुछ प्रदर्शनकारियों के बैग, कुछ प्रदर्शनकारियों के चप्पल, बैग वगैरह जो है लाठीचार्ज के दौरान यहीं रह गए हैं और पुलिस ने यहाँ से चार्ज करके ये देखिए दूसरे लेयर के बैरिकेडिंग है। जब ये बैरिकेडिंग तोड़ी गई उसके बाद में काफ़ी सारे प्रदर्शनकारी इस तरफ आगे की तरफ बढ़ गए थे संसद मार्ग थाने की तरफ। उसके बाद पुलिस की तरफ से वापस से चार्ज किया गया और यहाँ से क्योंकि वो पीछे जा नहीं सकते थे बैरिकेड से तो इधर से जो है पुलिस वापस आ रही है वहाँ से, तो पुलिस ने इधर चार्ज करके उनको जो इस बिल्डिंग में जो विधानकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा कोष प्राधिकरण की बिल्डिंग है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है वो वहाँ पे उनको जो है धकेला गया और उसके बाद में ये देखिए पुलिस जो है उन प्रदर्शनकारियों को धकेलने के बाद में वापस आ रही है। कुछ प्रदर्शनकारी इस पेड़ पे भी चढ़ गए थे, उसके बाद में पुलिस ने वहाँ से भी उनको उतारा। उसके विजुअल्स भी हमारे पास में है, हम आपको दिखाएंगे। तो ये अभी फिलहाल की स्थिति बनी हुई है सीजेपी प्रोटेस्ट की और पुलिस के लिए इस पूरी भीड़ को नियंत्रित करना बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। बार बार प्रदर्शनकारी चार्ज कर रहे हैं संसद मार्ग की तरफ और बार बार जो है पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे फिर से देखिए, हाँ पूछिए क्या पूछना है। हमें ही बदलना है, कल को इस देश में हमें रहना है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। पूरा गीले हो रखे है, लाठी चार्ज कर रही है। ये देखिए ये गांधी की सरकार। हम तो गांधीवादी के लोग थे, हम तो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। ये लाठी और डंडे लेके क्या कर रहे हैं। हम डंडे लाए तो बताइए, हम पत्थर लाए तो बताइए। कौन ला रहा है पत्थर, कौन ला रहा है ईंटें, कौन ला रहा है डंडे। हम तो नहीं ला रहे, हम तो बाबा साहेब के सिद्धांत पे चल रहे हैं ना, हम तो महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चल रहे हैं ना। ये गवारों की सरकार कब तक चलेगी। ये स्थिति है यहाँ पे। प्रदर्शनकारी धीरे धीरे जो है बहुत मारे। क्या कह रहे हैं आप। ये सर मारा क्यों, मारना नहीं चाहिए था। यहाँ आतंकवादी नहीं है कोई, यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हम अपना हक मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। आतंकवादी तो नहीं है, अपने घर बच्चे लेडीज सबके ऊपर वार किया गया है, लोगों ने सबके ऊपर लाठी चार्ज किया है। ये वही प्रदर्शनकारी है जिनको पीछे की तरफ से धक्के लगाए। जैसे ही पुलिस वापस आई है उन प्रदर्शनकारी जो है वापस आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे जानवरों से बदतर मारा जा रहा है, जानवरों को भी नहीं मारते। ये इनको जो है पहला राजनीतिक प्रोटेस्ट है कई लोगों का। पहली बार किसी धरने में आए। हाँ सर, तो पहली बार ही। मेरी 15 साल है अभी। 15 साल ही है। हाँ। और तो क्यों आए इस धरने में। क्या पिटाई लगी पुलिस में। नहीं, लेकिन इन लोगों ने लाठी चार्ज किया, भैया को लगा है, बहुत लोगों को लेडीज तक पे हमला किया इन लोगों ने। इतनी भी शर्म नहीं छोड़ी सालों ने। भाई ये देखिए लोगों की टी-शर्ट फाड़ दी। भाई वहाँ पड़े हुए उनकी टांगे तोड़ दी इन लोगों ने। ये वहाँ पे आप जाके देखो, बेहोश हो रखे वहाँ पे। बहुत बेरहमी से मारा भाई, पकड़ के। आओ। तो ये यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे कुछ छात्रों को जो है बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है और ये स्थिति यहाँ पे है। और यहाँ पे कुछ कर्मचारी जो हैं इस अथॉरिटी के वो अंदर घुसे हुए हैं और उनको जो है निकलना मुश्किल हो गया है। ये क्या स्थिति है। आप लोग कोई बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे कर्मचारी हैं और क्या अब बाहर जाने की स्थिति नहीं है। हम लोग खुद फंसे हुए हैं। कितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग 50 लोग 50 लोग फंसे हुए हैं। तो अब तो प्रदर्शन ये खत्म होगा तभी ऐसी स्थिति बनेगी कि आप घर लौट पाएंगे। देखो तो ये यहाँ पे वित्त मंत्रालय से संबंधित एक बिल्डिंग है। 50 डंडे मारे पुलिस ने गिरा के, आगे कम से कम 50 डंडे 10 पुलिस वाले मार रहे थे मुझे। मैं जान बचा के उधर से भागा हूँ। ये मेरी उंगली, इसको जो है पीछे मेरे पैर में मोच आ गई है और मैं जान बचा के भागा। मुझे 50 डंडे मेरे मारे, 10 पुलिस वाले और दो लड़के तो वहाँ पे अभी भी पड़े हुए। उनको बहुत मुश्किल से उठा के लाए, बच्चे यहाँ से हटाए।
कम से कम 50 डंडे मारे पुलिस ने। यहाँ पे कम से कम 2000 बच्चों को दौड़ा के मारा पुलिस ने। आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ सर। कानपुर से क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपको चोट लगी है? सर पूरे सर पीठ में डंडे, उंगली। अभी मैं निकाल के आऊँ सर। युवा प्यार से प्रदर्शन मैं कर सर रहे हैं। निकला हूँ, बस दौड़ा के मारा है पूरे पुलिस वालों ने। लाठीचार्ज कर जी रहे हैं। सर। एक सेकंड। हाँ, तो आपको चोट लगी, आपने कहीं फर्स्ट एड वगैरह लिया है? कोई सर कुछ नहीं लिया। अभी क्या करूँ, कहाँ कोई दे रहा है। ऐसा सर बहुत जो है पुलिस जो है आतंक एकदम पूरी तरह से जो है मचा रही है। अब ये देखना, जुल्म की शुरुआत तो हो गई स्टूडेंट पे। अब सरकार, हुकूमत, सियासत, मोदी सरकार कितना जुल्म करेगा? स्टूडेंट हूँ, अब हद मैं यहाँ पे अधिकार अपने लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए यहाँ पे मांग रहा हूँ। मैं अपने लिए सिर्फ नहीं, अगर यहाँ पे आदम से बच्चों बोले के ना- लिए लड़ने के लिए आज लोग आगे नहीं आ रहे। अपने मैं कह रहा हूँ अभी भी अपने घर से निकल के वापस जंतर मंतर पहुँचो। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है प्रदर्शन की। प्रदर्शनकारियों को कई जगहों पे पुलिस ने जो है बल प्रयोग किया है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, और यहाँ पे जो है लगातार प्रदर्शनकारी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से इस बैरिकेडिंग को तोड़ दें और संसद मार्ग पे पहुंच जाएं। पुलिस भी डटी हुई है, बीच बीच में बैरिकेडिंग टूट भी जा रही है, और उसके बाद जो है वापस से पुलिस चार्ज करके प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल रही है। तो इस किस्म से इस किस्म के हालात यहाँ बने हुए हैं। ये भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम द्वारा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग टी शर्ट पहन रखी है। हाँ जी, दिखाएंगे सर तुम एक बार। क्या नाम है आपका? आदित्य। हाँ? आदित्य। अच्छा, आपको मारे हैं? तो ये कैमरा रिकॉर्ड मत करो, उसके बाद मैं बता देता हूँ। एक बार फिर से जो है प्रदर्शन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और चार्ज एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। फिर से जो है बैरिकेडिंग में बार बार सीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार से बात हो रही है, सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद जो है प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस, कई लोग यहाँ पे क्योंकि पहली बार प्रदर्शन में आए हैं, उनको ऐसा लगता था कि प्रदर्शन कहीं पे बैठ के हो रहा होगा, लेकिन जब इस किस्म का माहौल होता है और जब पुलिस वापस से लाठीचार्ज करती है, पीछे धकेलने की कोशिश करती है, उसमें कई नौजवानों को चोट आई है। उनका शायद कईयों में उनको मेरी बात हुई तो उनका पहला एक्सपीरियंस था इस किस्म का कि वो पहली बार इस किस्म के प्रदर्शन में आए हैं, और उन्होंने दिल्ली पुलिस का या कोई भी पुलिस फोर्सेस का इस किस्म का रूप पहली बार देखा है। उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से पुलिस उनको पीटेगी, और कई सारे नौजवान जो है हमको यहाँ पे मिले जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियाँ भांजी हैं उनको पीछे ढकेलने के लिए। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है सीजेपी प्रोटेस्ट की। युवा जो हैं अब पूरी तरीके से, अगर बहुत ईमानदारी से कहा जाए तो इन युवाओं के ऊपर फिलहाल सीजेपी के लीडरशिप का भी कोई कंट्रोल नहीं है, उनके भी कोई नियंत्रण में ये युवा नहीं है। कॉल दिया गया था, जैसा मैसिव टर्नआउट हुआ उसकी उम्मीद ना तो सीजेपी को थी ना दिल्ली पुलिस को थी, और इसके बाद में जिस तरीके का टर्नआउट हुआ है और वो दिल्ली पुलिस के लिए संभालना मुश्किल होता जा रहा है। और यहाँ पे ये एक सरकारी भारतीय जीवन बीमा निगम की बिल्डिंग है, और यहाँ पे अंदर जो है कर्मचारी देखिए किस तरीके से सहमे खड़े हुए हैं। गार्ड जो है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रदर्शनकारी इस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है प्रदर्शन में। हम आपको लगातार सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में और अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ पिंच पे। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।